हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चलो पढ़े पर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अकाउंटेंसी को फिर से शुरू करने वाले हैं। आज हम आप सभी के लिए अकाउंटेंसी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो भाई उन बच्चों के लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं और उन बच्चों के लिए जो अभी अभी 12th में आए हैं। 11th क्लास में भाई आपने अकाउंटेंसी पढ़ी होगी, जो नए बच्चे हैं उन्हें लगा होगा सर अकाउंटेंसी थोड़ी सी मुश्किल है, सर बहुत कम समझ में आती है। तो सुनिए जी, मैं गारंटी देता हूं आप सभी को, अगर आप मेरे साथ अंत तक बने रहोगे तो अकाउंटेंसी में आपको मजा आने लगेगा, और मजा तो आएगा ही आएगा, साथ में समझ भी आएगा। तो चलिए भाई, आज हम आपके लिए भाई इतनी बढ़िया वीडियो लेके आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो जी शुरू करते हैं जी। आज हम आपके लेके आए हैं पार्टनरशिप का ऐसा चैप्टर। देखिए, जो हमारी फर्स्ट बुक है ना, वो पार्टनरशिप एंड एनपीयू है। हम पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर, जो पार्टनरशिप की बुनियाद है, जो स्टार्टिंग ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जहां से शुरू होती है और जिस चीज से हमें पता चलेगा कि पार्टनरशिप होती क्या है, तो वो चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, आधार, बेसिक। तो बेसिक क्या है पार्टनरशिप के, पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनर क्या होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे चलती है, क्या क्या चीजें हम लगाते हैं, तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इस चैप्टर के जरिए जानने वाले हैं। तो पहला चैप्टर कौन सा है हमारा, पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम इसको अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो ये आगे आते हैं, आइए देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आप सभी से, पार्टनरशिप क्या होता है। भाई बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बड़ा आसान तो है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस करते हैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो आपस में बांट लेते हैं, वो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है सर। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं उसी को पार्टनरशिप कहते हैं हमारे हिसाब से। तो नहीं, पार्टनरशिप इससे थोड़ा सा और ज्यादा है। पार्टनरशिप भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्संस who have agreed to share future profit and loss of a business carried on by all or any of them acting for all। सर दोबारा सर समझ नहीं आया, समझो डेफिनेशन को तोड़ तोड़ कर समझो। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में, बिटवीन द पर्संस, लोगों के बीच में, who have agreed to share profit of a business, जो तैयार है किसके लिए, बिजनेस में होने वाले फायदे को बांटने के लिए। ठीक है, किस टाइप का बिजनेस सर, बिजनेस carried on by all or any of them acting for all, ऐसा बिजनेस जो सभी के द्वारा चलाया जाता है या फिर किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाता है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन किसने दिया जी, हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दिया डेफिनेशन। तो सभी को क्लियर है जी। पार्टनरशिप क्या है जी, एक रिलेशनशिप है, जैसे भाई साहब एक रिलेशनशिप होता है ना, वैसी पार्टनरशिप होती है भाई। उसमें भी दो या दो से लोग चाहिए होते हैं, इसमें भी दो या दो से लोग चाहिए होते हैं, पर रिलेशनशिप में बस दो ही रखना, दो से ज्यादा मत रखना, दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे भाई दो से ज्यादा चल सकते हैं, यहाँ पे भाई आप बढ़ा सकते हो पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए। ठीक है, और वो दोनों लोग क्या करें जी, इन फ्यूचर में होने वाले सभी सुख और दुखों को बांटे, बेसिकली सभी प्रॉफिट और लॉस को बांटे। ठीक है, कैसे प्रॉफिट और लॉस, भाई घर जो है, रिलेशनशिप में घर जो है वो हो सकता है दोनों चलाएं, भाई दोनों कमा के लाएं, या कोई एक कमाए और दोनों यूज करें। ठीक है, इसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है बिजनेस, कैसा बिजनेस, कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सभी के द्वारा चलाया जाता है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाता है। सभी को क्लियर है पार्टनरशिप का मतलब। तो ये आपका पार्टनरशिप होता है। आगे आते हैं जी, आगे इसमें क्या कहता है हमसे, आगे देखते हैं। कह रहा है पार्टनरशिप में ना तीन टर्म्स होते हैं, कौन कौन सी, फर्म, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। भाई तीन टर्म होते हैं, कौन कौन सी, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। अब सर हमें पता है तो मतलब पता है आपको, नहीं ना, देखो मतलब बताते हैं, बड़ा सिंपल है। ये मेरा हाथ है, अगर मैं इस हाथ को ऐसे इंडिविजुअली ना काउंट करूं, 1 2 3, तो मैंने क्या बोलूंगा, ये फिंगर्स है, क्या बोलूंगा ना, मैं फिंगर्स बोलूंगा। पर अगर मैं सारी एक साथ मिला लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पंच बन जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम इंडिविजुअल पार्टनर की बात करें, मान लो 3 पार्टनर है एबीसी, तो इंडिविजुअली वो क्या है, पार्टनर्स हैं, इंडिविजुअली वो पार्टनर्स है, बट कलेक्टिवली क्या बन जाता है, फर्म बन जाता है। इज दैट क्लियर। तो फर्म बन गया। अब जिस नाम के नीचे आप लोग काम कर रहे हो ना, जिस नाम के नीचे पार्टनर काम करते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, फर्म नेम कहते हैं सर। बहुत सिंपल सी बात है, इतना क्लियर भाई। तो पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। आगे आते भाई,
अब पता है क्या, कुछ विशेषताएं होती हैं जो बताती है कि ये वो चीज है। इंसानों की क्या विशेषता है, कैसे पता चलता भाई इंसान 2 पैरों पे चलेगा? सर 2 पैरों पे तो कई जानवर भी चल लेते हैं। दिमाग होगा, ठीक है, अपनी चिंता करेगा पहले, अगर इंसान है तो इंसान अपनी चिंता करता है पहले। किसी से आप लोग पानी भी मांगो ना कि भाई आपका भाई क्यों ना हो, भाई पानी दियो, उसे अभी तक प्यास नहीं लगी थी पर वो पानी लेने जाएगा, पहले एक घुट खुद मार लेगा, करेगा ले। तो भाई दुनिया, इंसान अपना सोचता है पहले, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भाई इन चीजों से पता चल जाता है भाई ये इंसान है, ठीक है, उसमें दिमाग होगा, ये सब होगा, सारी विशेषता हमें पता है। तो उन सारी विशेषताओं को लगाने का चलता है, हाँ भाई ये इंसान है, दिख भी रहा है इंसान जैसा। अब भाई किसी को भी हम पार्टनरशिप फर्म कब कहेंगे, जब वो सारी विशेषताएं उसके अंदर लग जाएंगी। तो पार्टनरशिप फर्म की विशेषताएं, पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म आपकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पर टिका हुआ है। कौन सी 5 देखते हैं जी। तो जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप, किसी भी बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कब कहेंगे? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा 2 और मोर पर्सन, जब आपके 2 या 2 से ज्यादा लोग हों। सिंपल सी बात है यार, आप पार्टनरशिप कर रहे हो, पार्टनरशिप को भी क्या बताया था आपने, रिलेशनशिप बताया था। कोई इंसान अपने साथ रिलेशनशिप कर सकता है? मैं अपने आप से प्यार करता हूं, हो सकता है क्या? नहीं ना, अपने आप से प्यार करते हो, पर रिलेशनशिप तो भाई ऑब्वियस सी बात है 2 लोग चाहिए। इसी तरह से भाई पार्टनरशिप है, भाई आप बिजनेस बहुत अच्छा करते हो पर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के लिए क्या चाहिए भाई साहब? 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है। किसके साथ करोगे पार्टनरशिप? एक और बंदा चाहिए आपको, ठीक है। तो भाई बहुत सिंपल सा लॉजिक है पहला कि 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तभी वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अब वो दोनों लोग कैसे होने चाहिए? एक सेकंड भाई सुनो, जब रिलेशनशिप बनाते हो, जब हम रिलेशनशिप करते हैं, या कैसी भी रिलेशनशिप हो सकती है, तो रिलेशनशिप में शकल सूरत देखते हो ना, हाँ यार सुंदर तो है यार, दिखने में भी अच्छी है, नेचर अच्छा है यार, इसका नेचर अच्छा है। तो स्पेसिफिकेशन होती है ना, कुछ रिक्वायरमेंट होती है ना, आपकी मन में होता है ना कि मतलब वही कि कोई भी मिल जाए, रिलेशनशिप चाहिए यार, ऐसा नहीं ना। तो आप भाई कुछ छाड़ते हो, कुछ भाई स्पेसिफाई करते हो, तो यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन है 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। पर ऐसा नहीं भाई, एक मैं हूं, एक 5 साल का बच्चा है, हम दोनों पार्टनर पे 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए ना, तो एक 5 साल का बच्चा ले लिया, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं हो सकता। सुनना ध्यान से, 2 और मोर पर्सन, और वो दोनों लोग कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों लोगों में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, दोनों लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकने वाले होने चाहिए, ठीक है। सर अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है, आओ देख लेते हैं। तो जी कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सिवाय 3 के। कौन कौन नहीं कर सकता जी? पहला मैंने बताया था ना, 5 साल का बच्चा। तो पहला बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है माइनर, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र क्या हो, 18 साल से कम हो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, वो बाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार का मानना है, गवर्नमेंट का मानना है क्या, कि 18 साल से कम के व्यक्ति को अपने सही गलत की समझ नहीं होती, उसे इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, इस वजह से उसके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा, ठीक है। बेसिकली उसके द्वारा किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो पहला बंदा तो क्लियर है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है सर। और कौन नहीं कर सकता? अनसाउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग उसके काबू में ना हो। भाई पागल हो, पागल इंसान जानते हो ना, जिसका दिमाग उसके काबू में नहीं होता, पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, जो अपने दिमाग से पैदल लो। कुल मिला के आगे आते हैं, अगला और कौन है सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? जिसे कानून ने मना कर दिया, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी कानून ने मना किया हो भाई कि तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सर ऐसे कौन होते हैं? मैं बताता हूँ, ऐसे होते हैं भाई कन्विक्ट्स, बोल तो अपराधी, जो इनप्रिजनमेंट होते हैं, जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और कौन आते हैं सर इसमें आते हैं भाई आपके कौन, ऐसे व्यक्ति जिनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई हो, उनकी एसेट्स कम हो, क्या कहते हैं ना, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्लियर भाई आपको? तो ये वो व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इन्हें कानून ही मना कर देता भाई तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, तो ये तीनों भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट क्लियर भाई सभी को, 2 और मोर पर्सन्स। 2 और मोर पर्सन्स में हमने क्या जाना भाई, 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए और उन दोनों में कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए।
कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है बता दिया, कौन कौन नहीं कर सकता वो बता दिया। आगे आते आगे देखते जी सेकंड क्या है। अगला है जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओहो जी, एग्रीमेंट होना चाहिए। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, किसी भी बिजनेस को आप पार्टनरशिप फर्म तब कहोगे जब वहां पे एक एग्रीमेंट होगा। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और कैन बी ओरल। कैसे भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है और ओरली भी हो सकता है, पर एग्रीमेंट होना चाहिए। अब सर ओरल एग्रीमेंट कैसे होगा, सुनो जी। सपोज करो आप और मैं मिलकर एक फर्म बना रहे हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं। क्या डिस्कस करेंगे हम कि भाई तू कितने पैसे लगाएगा और मैं कितने पैसे लगाऊंगा? करेंगे ना। अपने दोस्त के साथ ही कर लो भाई, दोस्त से पूछोगे ना भाई तू कितना ला रहा है, बिजनेस करें, ठीक है करेंगे साथ में, पैसे कितना कितना लगाना है, डिस्कस करोगे। क्या ये डिस्कस नहीं होगा कि कौन क्या काम करेगा? क्या ये डिस्कस नहीं होगा कि भाई अगर फायदा हुआ तो तू कितना ले जाएगा, मैं कितना ले जाऊंगा? करेंगे नहीं सब डिस्कस। तो जब ये सब डिस्कस करेंगे तो क्या हो रहा है, ये एग्रीमेंट हो रहा है। कैसे? वर्बली, ओरल एग्रीमेंट है। तो भाई ये एग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। जब इस एग्रीमेंट को हम रिटर्न में करते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड करते हैं। आगे आएगा भी उसी के बारे में, तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है भाई। सेकंड पॉइंट में क्या है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। आगे आते जी। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, ओहो बिजनेस जो है जी कानूनी होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होगा तभी वो बिजनेस होगा। पहली बात सुनो, पहली बात तो ये है कि किसी बिजनेस को आप बिजनेस तब कहोगे जब वो लॉफुल होगा। पार्टनरशिप की तो बहुत दूर की बात है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया, भागते भागते आया, सर 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 बात सुनो। मैंने कहा क्या हो, क्या पानी पी ले। क्या सर आपने कहा था ना कि बिजनेस वो होता है जिसमें रेगुलरिटी होती है। मैंने कहा भाई कहा तो था मैंने। क्या तो सर रेगुलर है। मैंने कहा अच्छी बात है। कि सर मैंने बिजनेस ढूंढ लिया एक। आपने कहा था भाई बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। मैंने कहा क्या बहुत प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा। मैंने कहा अच्छी बात है। क्या सर आपने भी कहा था कि उसमें रिस्क होना चाहिए। मैंने कहा भाई रिस्क तो होता है बिजनेस में। क्या अंधा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है। मैंने कहा काम क्या है? क्या गोल्ड स्मगलिंग करेंगे। आजकल लॉकडाउन में बहुत ऊपर जा रहा है गोल्ड, उसकी स्मगलिंग शुरू कर देते हैं सर। क्या पार्टनरशिप होगी? नहीं ना। क्यों नहीं होगी भाई? लॉफुल है, चाटा मारेंगे खर्च के भाई साहब लोग, मैं भी उसके बच्चे के। तो भाई वो बिजनेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लॉफुल नहीं है। अब लॉफुल नहीं है तो बिजनेस ही कहां से होगा, और जब बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप कैसे होगी भाई? तो भाई पार्टनरशिप बिजनेस, किसी बिजनेस को पार्टनरशिप कहलाने के लिए, पार्टनरशिप फर्म कहलाने के लिए क्या जरूरी है जी? कानूनी होना चाहिए वो काम आपका, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। क्लियर है भाई आपको? आगे आते हैं, अगर देखते भाई क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। ओहो प्रॉफिट शेयरिंग। भाई बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, मतलब बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे आप लोगों को। क्या बताएंगे, जरूरत नहीं है। सुनो जी, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है इतना बता दो बस, ये तो बाद में बात डिस्कस करेंगे। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ये होता है। वैसे दुनिया को हिला देंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ये होता है ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो भाई साहब वही तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। आप भाई बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट। अब सारे पार्टनर का भी यही मोटिव होगा कि भाई प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉफिट बांटना भी तो है। अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, अगर मान लो दो बंदे मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं पर प्रॉफिट सिर्फ एक लेके जा रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है जी, प्रॉफिट शेयरिंग है तो वो पार्टनरशिप है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है तो वो पार्टनरशिप भी नहीं है किसी भी कीमत पे। तो जी क्या होना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं। तो भाई अगला पॉइंट देखते हैं, अगला और आखिरी पॉइंट। मैंने कहा ना ये जो पार्टनरशिप का तंबू है वो 5 बंबुओं पर टिका हुआ है, तो 5वां बंबू ये है। अब ध्यान सुनना, कह रहा बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जाता है या किसी एक के द्वारा सभी के लिए चलाया जाता है। सर ये लाइन तो भी आई थी ना पीछे, कहां पे आई थी? पार्टनरशिप की डेफिनेशन में आई थी। बिल्कुल सर। अब इस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या है थोड़ा डेप्थ में जाके समझते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल ऐसा, भाई सपोज करो 3 पार्टनर है, ठीक है? 3 पार्टनर है, कौन कौन? या 2 ही पार्टनर मान लेते हैं, आप और मैं 2 पार्टनर है। 3 को 3 लगाना दो। आप और मैं 2 पार्टनर हैं, दोनों भाई भाई हैं या भाई बहन है, जो भी देख रहा है। ठीक है, आप और मैं 2 पार्टनर हैं और हम दोनों के पेरेंट्स ना एक ही पेरेंट्स है, भाई बहन है। तो हमारे पेरेंट्स जो है वो बाहर गए हुए हैं और लॉकडाउन था नहीं, कभी था ही नहीं लॉकडाउन। तो पेरेंट्स बाहर गए हैं और हमें ना 2 शादियों का कार्ड आया हुआ है आज ही का। अब आज का 2 शादियों का कार्ड आया है, हमने कहा भाई ठीक है,
कि कहाँ जाएंगे यार, अकेले हैं, आराम से पैसा होटल में खाएंगे, क्योंकि टेंशन पाली बहुत दूर था यार, दिल्ली के 2 अलग अलग कोनों में था। पर पेरेंट्स का कॉल आता है, सुनो जी शादी खास की है, जाना जरूरी है, मर्जी है, ठीक है, कितना खाओ कितना ना खाओ, पर जाना जरूरी है, हाजिरी जरूर लगानी है हमारे घर के। अब भाई ऊपर से ऑर्डर आ गया, जाना तो पड़ता। अब हमारे बीच हो गई लड़ाई, भाई सब गुत्तम गुत्ता हो गई, चाटे पेलम पहले हो गई। क्यों भाई साहब, कौन किस में जाए? मैंने चाट लिया, मैं बड़ा हूं ना आप लोगों से, इसलिए मैं चाट लिया भाई, मैं जाऊंगा 1600 रुपए पर प्लेट। आपको मिली जहां पे बफे सिस्टम नहीं था, नसीब। तो ठीक है, अब हम दोनों शादी में चले गए। अब अच्छा एक चीज बताओ, जब मैं शादी में जाऊंगा, जब मैं रोहित शर्मा शादी में जाएगा, तो लोग ये कहेंगे जी रोहित आया है, या लोग ये कहेंगे जी उस फैमिली से लोग आए थे? क्या कहेंगे? उस फैमिली से लोग आए थे, ये कहते ना। मैं उस शादी में जाके किसको रिप्रेजेंट करूंगा? अपने आप को या अपनी फैमिली को? अपनी फैमिली को। आप शादी में जाके किसको रिप्रेजेंट करते हो? अपने आप को, अपनी फैमिली को? अपनी फैमिली को। अच्छा, शादी में सब लोग जाते तब भी चलता है ना, और कोई एक गया तब भी चला। सुना ध्यान से, अब ये शादी वर्ड को ना सब्स्टिट्यूट कर दो मीटिंग से। बिजनेस में कोई मीटिंग है, और पूरी फर्म को जाना था, सबको जाना था, सारे पार्टनर्स को जाना था, पर गया कोई एक। वो एक जो गया वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी फर्म को या खुद को? पूरी फर्म को। तो क्या लिखा है यहाँ पे? ये लिखा है बिजनेस कैन बी कैर्ड ऑन बाय ऑल। बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा सकता है, मीटिंग में सभी भी जा सकते हैं, सभी जाकर डिसीजन ले सकते हैं, पर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक सबके लिए एक्ट करे। समझ में आ गया? या फिर उनमें से कोई एक सभी के लिए एक्ट करे। कोई एक भी जाएगा तो वो पूरी फर्म को रिप्रेजेंट करेगा, कोई एक भी जाएगा उसके द्वारा लिया गया डिसीजन पूरी फर्म का डिसीजन माना जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये मतलब है जहां पे पार्टनर जो है एक दूसरे की जगह पे एक्ट कर सके, एक दूसरे का काम कर सके, तो वो पार्टनरशिप होता है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे आपके पार्टनरशिप फर्म के। होप आप सभी को क्लियर होंगे। ठीक है, आगे आते हैं जी और देखते हैं क्या है इसके अंदर जी। कैरेक्टरिस्टिक्स तो समझ में आ गए। ओहो, अब बात होगी जी अधिकारों की। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि कोई भी बच्चा जब भारत की सीमा के अंदर पैदा होता है तो उसे कुछ अधिकार मिल जाते हैं पैदा होते के साथ ही, ठीक है, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसी तरह से पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनर कदम रखता है या कोई भी इंसान कदम रखता है तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में भी कुछ अधिकार मिलते हैं पार्टनर्स को। आओ जानते हैं क्या क्या है। तो देखते हैं भाई क्या क्या है अधिकार। ओहो, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। हर एक पार्टनर का अधिकार होता है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं कि घर में सपोज कोई शादी है आपके घर में, शादी का एग्जांपल लेते हैं यार, जा तो पानी रे, एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो मान लो सपोज करो भाई आपके घर में कोई शादी है, अब सबका राइट बनता है ना कि वो शादी के कामकाज में पार्टिसिपेट करे, बनता है ना सबका ये। पर कोई एक नालायक इंसान, एक नालायक लड़का साइड में बैठ के काम से बचा हुआ पबजी खेल रहा है, क्या कहेंगे उसे? भाई खड़ा हो काम कर। तो हर एक पार्टनर का ये राइट होता है क्या कि वो जितने भी मैनेजमेंट हो रही है बिजनेस में उसमें पार्टिसिपेट करे। अगला क्या है? एवरी पार्टनर हैज द राइट टू कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। मतलब सर कंसल्ट माने क्या होता है? सलाह। हर एक पार्टनर को अधिकार है कि बिजनेस में हो रहे कामकाज के ऊपर अपनी सलाह दे सके, राय दे सके। ठीक है, हम उसे ये नहीं कह सकते चुप रहे तो नहीं बोलेगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। वो बोल सकता है, उसकी बात माने ना माने वो अलग मैटर है, वो हमारे उस पर डिपेंड करेगा मेजोरिटी पे, पर वो बोल सकता है, वो कह सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई अगला क्या कह रहा है। अगला राइट है जी हमारा, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर एक पार्टनर का अधिकार है। भाई देखो, अपने सही गलत सब जानते हैं, ठीक है। तो भाई बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कितना माल आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, ठीक है। मान लो मेरा काम जो है वो प्रोडक्शन का है, पर मैं देखना चाह रहा हूँ माल कहाँ बिक रहा है, कितना कितना बिक रहा है, कितने रिक्वायरमेंट आ रही है। मैं पार्टनर भी देख सकता हूँ, बेशक से मेरा भाई प्रोडक्शन में लगा रखा है मुझे, पर मैं देख सकता हूँ। तो हर एक पार्टनर का अधिकार है वो अकाउंट्स की बुक्स की जांच करे, ठीक है, और हैव अ कॉपी ऑफ इट, उसकी एक कॉपी अपने साथ घर ले जाए। ये सभी पार्टनर का राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। आगे आते हैं, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, देखो जी, इफ अ पार्टनर हैड एडवांस लोन हैज द राइट टू टेक अ इंटरेस्ट ऑन इट। हर एक पार्टनर का अधिकार है, अगर मैं पार्टनर हूं, मान लो आप और मैं पार्टनर थे फर्म में, भाई एक मान लो हमें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। अब नए प्रोडक्ट के लिए नया पैसा चाहिए, वो पैसा कहां से आएगा? सपोज करो मैंने कैपिटल नहीं लगाई, कैपिटल तो पहले लगा दी, वो लगा दी, मैं और कैपिटल लगा रहा, मैंने पैसा दिया आपको, पर किसके तौर पे? उधार के तौर पे,
लोन दिया है मैंने। तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका यह अधिकार है कि वो उस लोन पे ब्याज ले, उस लोन पे वो क्या ले, इंटरेस्ट ले। क्लियर है भाई सभी को? कितना ले, या तो जो डिसाइड हो रहा है उस वो ले, या फिर अगर कुछ डिसाइडेड नहीं है तो 6% पर एनम मिलेगा, उसे मिलेगा जरूर। अगर डिसाइड ही दे दो तो डिसाइडेड से मिलेगा, अगर डिसाइड नहीं किया तो 6% पर एनम से। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी, अ पार्टनर हैज द राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर एक पार्टनर को अधिकार होता है कि वो नए पार्टनर को आने से रोक सके। कैसे सर? सुनो जी, सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म में 20 बंदे हैं, ठीक है, 20 लोग हैं पार्टनरशिप फर्म में, 20 में से 19 तैयार हैं कि रमन को पार्टनर बनाएंगे। 20 में से 19 तैयार है कि रमन को पार्टनर बनाएंगे। मैं कह रहा हूं नहीं बनाएंगे, मैं लास्ट पार्टनर हूं, मैं कह रहा हूं नहीं बनाएंगे। किसकी चलेगी? 19 की कि मेरी? मेरी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि हर एक की सहमति चाहिए। बेशक से वो मुझे मार के, रैपट चुट्टू मार के, धमका के, बंदूक की गन पॉइंट पे मुझसे कहें साइन कर ही आएगा, पर मेरी रजामंदी चाहिएगी। ठीक है, चाहे मेरी कंसेंट हो या क्या करे भाई, मेरी कंसेंट ना हो, जबरदस्ती मुझसे साइन कराए, पर मेरी रजामंदी चाहिए। ठीक है, ये तो एक वो हो गया भाई। बाकी क्या होता है भाई, सभी पार्टनर की रजामंदी चाहिए होती है तब वो आएगा। ऐसे गोली गोली का कोई सीन नहीं होता कानूनी तौर पे। तो जी आगे आते हैं भाई, सभी पार्टनर की अधिक वो होना चाहिए, बेसिकली सभी पार्टनर एग्री होनी चाहिए नए पार्टनर के आने के लिए। अगर एक भी एग्री नहीं है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, इतना समझो। आगे आते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी। क्या? इन केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। अगर कोई इमरजेंसी का केस है और उस पार्टनर के पास टाइम नहीं है बाकी पार्टनरों से सलाह मशवरा करने का, राय मांगने का, तो ठीक है, वो इमरजेंसी का केस है। तो इमरजेंसी के केस में वो क्या कर सकता है भाई, वो एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, अपनी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से वो एक्ट कर सकता है। और जो भी उसने फैसला लिया है वो फैसला फर्म का ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इमरजेंसी का केस था, तो टाइम नहीं था कि सबके साथ डिस्कशन हो सके। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे कोई पार्टनर कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन फर्म का माना जाएगा। क्लियर सभी को? तो ये कुछ राइट थे आपके पार्टनर्स के, ये सारे अधिकार मिलते हैं पार्टनर्स को जब वो कब आता है, फर्म में आता है। क्लियर है? और इसी के अंदर एक राइट और जुड़ जाता है, मैं बता देता हूँ, लिखा नहीं है, कि अगर वो उस एक्ट को करता है, बेसिकली अपने बेस्ट जजमेंट से एक्ट करता है और उस एक्ट के दौरान उसका कोई खर्चा हो जाता है जो खर्चा फर्म का होना चाहिए था और उसने अपनी जेब से पे कर दिया कुछ, तो जब कोई पार्टनर फर्म के ब्याज पर कोई खर्चा करता है ना, तो वो खर्चा उसे रियम्बर्स करती है कौन? फर्म। क्लियर है इतना सभी को? तो ये आपके राइट्स ऑफ पार्टनर से, इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। आगे आते हैं, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है जी? पार्टनरशिप डीड। कहा था ना आपसे आएगा। पार्टनरशिप डीड क्या होता है जी? सुनेंगे ध्यान से। आपको बताया था मैंने कि पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। दिस एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। पार्टनरशिप जो है अपने अस्तित्व में आती है, कब आती है? जब एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैसे भी हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। पर जब इस एग्रीमेंट को हम रिटर्न में करते हैं, क्या बन जाता है दोस्तों? ये पार्टनरशिप डीड बन जाता है। क्लियर है? क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड बन जाता है। क्या होती है पार्टनरशिप डीड जी? पार्टनरशिप डीड एक ऐसी चीज है जहां पे वो कंटेन करती है सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से जुड़े सारे टर्म और कंडीशन इसके अंदर लगे हुए होते हैं। क्लियर भाई? क्या क्या होता है जी? नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बैंक अकाउंट ऑपरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, ये सारी चीजें डिस्कस होती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ये सारी चीजें जहां पर डिस्कस होती है, जहां पर ये सब लिखा होता है, ये क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। इतना क्लियर सभी को? सर एक क्वेश्चन था, अगर मान लो किसी फर्म ने डीड ना बनाई हो, ठीक है, डीड ना बनाई हो और सिर्फ ओरल एग्रीमेंट किया हो, और इन फ्यूचर में भाई ओरल एग्रीमेंट है, बेटर क्या होता है? रिटर्न एग्रीमेंट होना। ओरल एग्रीमेंट अभी हमने डिसाइड किया जी प्रॉफिट जो है बराबर बराबर बांटेंगे, और आप लोग काम करते नहीं, सारा काम मैं करता हूं, तो मैं कहने लगा जी अब से प्रॉफिट बराबर नहीं बटेगा, अब से मैं डबल लूंगा, 2:1 में बटेगा प्रॉफिट। आप कहोगे नहीं, डिसीजन डिसाइड क्या हुआ था? 1:1 का। मैंने कहा कहाँ लिखा है 1:1 का डिसाइड हुआ था? क्या करेंगे इस केस में? ये तो भाई ओरली डिसाइड किया था। मैं कहूँ कहाँ लिखा है? अब भाई केस कोर्ट में जाएगा, अब कोर्ट में केस जाएगा तो क्या डिसीजन होगा? तो ऐसी चीजें आ जाती हैं, हमें सारे एक्सेप्ट लेके चलने। ठीक है, अब सारे एक्सपेक्ट लेके चलते हैं जब हम, तो भाई क्या होता है? अब कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, देखते हैं। तो जब भी हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं होती, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सॉरी
पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। वो एक्ट क्या कहता है, क्या प्रॉफिट के बारे में वो एक्ट क्या कहता है, देखिए जी, प्रॉफिट के बारे में वो कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पार्टनर्स के बीच में कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे। चाहे किसी पार्टनर ने 1 लाख कैपिटल लगाई है, चाहे किसी पार्टनर ने 1 रुपए कैपिटल लगाई है, प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। चाहे कोई पार्टनर पूरे दिन काम करता हो, चाहे कोई पार्टनर काम ही ना करता हो, प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा। प्रॉफिट के बारे में तो पार्टनरशिप डीड ये कहती है। और देखते हैं जी कैपिटल के बारे में क्या कहती है। कैपिटल के बारे में कहती है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ड्राइंग्स के बारे में क्या कहती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी भी पार्टनर से नहीं लिया जाएगा। ठीक है। लोन के बारे में क्या कहती है जी, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और कहा है, क्या कहा है कि जी मैं लूंगा ब्याज 10%। ना 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 ना, उसका राइट है, अधिकार है कि उस लोन पे वो ब्याज ले, पर अब किसकी मर्जी से लेगा ब्याज, वो एक्ट की मर्जी से। कौन से एक्ट की मर्जी से, पार्टनरशिप एक्ट की मर्जी से। कितना, 6% पर एनम। ठीक है। अगर डीड नहीं है तो उसे कितना मिलेगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। तो भाई ये था आपका पूरा पार्टनरशिप डीड। ठीक है। अगर नहीं है तो क्या क्या करेंगे, यहां पे हमारी पार्टनरशिप की जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या अधिकार मिलते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या करेंगे, ये सब आपको क्लियर होगा। अगर इसके बावजूद अगर आपका कोई डाउट आता है, तो अगर किसी का भी आप में से डाउट आता है तो जी कॉल करो या व्हाट्सएप करो। किस नंबर पे, इस नंबर पे। ठीक है। कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और कुछ भी रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस इतना ही है जी, कॉल और व्हाट्सएप कर दो भाई। इस वीडियो को देखो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। शेयर जरूर करना भाई साहब, शेयर करना बहुत जरूरी है। आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। अकेले अकेले पढ़ लोगे क्या, दोस्तों को नहीं पढ़ने दोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, इसको उसको भी ग्रुप में डाल दो वीडियो। ठीक है। तो धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। अगली क्लास में भाई और करेंगे जी, अगली क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शंस करेंगे। ठीक है। थ्योरी तो हो गई, न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो जी आप लोगों को क्या करना है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, ताकि इस तरह की और वीडियो है मजेदार तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।